हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं प्रोफेसर एस के तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं डीएलएड प्रथम वर्ष के कोर्स F6 जिसका नाम शिक्षा में लिंग व समावेशी परिप्रेक्ष्य है का एक टॉपिक शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में जेंडर विभेद को विभिन्न संदर्भों में समझाऊंगा। आज जिस संदर्भ में हम लोग जेंडर विभेद को समझेंगे वह है पाठचर्या के संबंध में जेंडर विभेद, जिसको अंग्रेजी में जेंडर डिफरेंसेस रिगार्डिंग करिकुलम, और पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में जेंडर विभेद अर्थात जेंडर डिफरेंसेस रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे। तो चलिए दोनों के संदर्भ में जेंडर विभेद को समझने से पूर्व पहले हम यह समझ लेते हैं कि जेंडर विभेद क्या होता है, फिर पाठचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में जेंडर विभेद को समझेंगे। तो चलिए और जानते हैं कि जेंडर विभेद क्या होता है। तो जेंडर विभेद, इसके पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, फिर भी आज कुछ शब्दों में आपको बता देता हूँ कि स्त्री पुरुष के जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिकाएं या उनकी जिम्मेदारियां या उनके जो अधिकार होते हैं उनमें भेद करना या अंतर करना जेंडर विभेद कहलाता है। और इसका प्रमुख आधार क्या होता है? तो प्रमुख आधार होता है शारीरिक कमजोरी, निर्णय क्षमता की कमी और तार्किक क्षमता का अभाव माना जाता है। मतलब यह माना जाता है कि स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ होता है, वह बलवान होता है, किसी भी परिस्थिति में कैसा भी निर्णय ले सकता है तथा उसमें तार्किक क्षमता अधिक होती है। फलस्वरूप स्त्रियों को समाज में, शिक्षा में तथा पालन पोषण में पीछा कर दिया जाता है, अर्थात वह पिछड़ जाती है। तो यह है आपका जेंडर विभेद। मतलब ये माना जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों से कम श्रेष्ठ होती हैं, और वो भी किस आधार पर? शारीरिक कमजोरी के आधार पर, निर्णय क्षमता के आधार पर या तार्किक क्षमता के आधार पर। तो आप समझ गए होंगे कि जेंडर विभेद क्या होता है। चलिए अब चलते हैं और जानते हैं कि पाठचर्या के संबंध में जेंडर विभेद क्या होता है, यानी जेंडर डिफरेंसेस रिगार्डिंग करिकुलम। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पाठचर्या विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री को कहते हैं, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर किस किस विषयों का ज्ञान छात्रों को दिया जाएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि पाठचर्या से पाठ्य सामग्री का निर्धारण किया जाता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से चलाया जा सके, अर्थात उसको चलाने में सहायता मिल सके। तो हम देखते हैं कि पाठचर्या के संबंध में क्या भेदभाव किया जाता है। तो पाठचर्या में हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों के साथ पर्याप्त भेदभाव किया जाता है, उनके साथ दोहरे मापदंड का व्यवहार किया जाता है। आखिर लड़कियों को ऐसे विषयों में प्रशिक्षण पर बल क्यों दिया जाता है जो उनकी अलग भूमिका का निर्धारण करते हैं, और पुरुषों अर्थात लड़कों को ऐसे विषयों में प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है जिससे उनके अलग भूमिका का निर्धारण होता है। विषयों का यह विभाजन केवल ज्ञान का मामला नहीं है, वरन उनके भविष्य की भूमिका के निर्धारण का मामला होता है। उदाहरण के तौर पर लड़कियों को गृह विज्ञान, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, सौंदर्य कला या अन्य सामाजिक विषयों को पढ़ने पर बल दिया जाता है, जबकि लड़कों को विज्ञान और गणित जैसे विषयों को पढ़ने पर बल दिया जाता है। माना जाता है कि लड़कियों को भविष्य में पत्नी या माँ बनना है, जबकि लड़कों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी है। इतना ही नहीं, पाठचर्या के अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री या पाठ्यशागामी क्रियाओं की व्यवस्था की गई होती है उसमें भी अंतर किया जाता है। जहाँ लड़कियों को कला, रंगोली, गायन, साज सज्जा आदि क्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है,
वहीं लड़कों को भाषण, वाद विवाद, नाटक, कविता पाठ आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, जब खेलों की बारी आती है तो खेलों के भी संबंध में इन दोनों में अंतर किया जाता है। लड़कों को दौड़ने भागने वाले खेलों जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी आदि खेलों में भाग लेने दिया जाता है और लड़कियों को कैरम, लूडो, रस्सी कूद, बैडमिंटन इत्यादि में भाग दिया जाता है। बात आती है कि ऐसा क्यों? क्या जो कार्य लड़के करते हैं वे कार्य लड़कियां नहीं कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो ये भेद क्यों? आज वर्तमान समय में वो कार्य लड़कियां कर रही हैं जो लड़के आसानी से नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि लड़कों से भी आगे वो बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। तो फिर पाठ्यक्रम में इस तरह का भेदभाव क्यों? तो उपरोक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि पाठचर्या में लगभग सभी गतिविधियों में, चाहे वह शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच हो, विद्यालय में विषयों के चयन का अवसर हो, पाठ्यगामी क्रियाओं में भाग लेने की बात हो, सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता का मौका हो इत्यादि वगैरह, सभी जगह भेद किया जाता है तथा दोनों के लिए अलग प्रकार का पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से पाठ्यचर्या में लड़के और लड़कियों के साथ यानी दोनों जेंडरों में भेद किया जाता है। तो आशा है ये भेद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के संबंध में जेंडर विभेद क्या है, यानी जेंडर डिफरेंसेस रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक। तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक क्या है, उसका क्या महत्व है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हर समाज में नन्हे से शिशु अर्थात लड़का लड़की को अलग अलग रूप में ढाला जाता है। यानी लड़का वो लड़की को मर्द या स्त्री के रूप में पुरुषोचित या स्त्रियोचित विशेषताओं के साथ विकसित किया जाता है। उनके गुण, व्यवहार के तरीके, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, अधिकार और उम्मीदें भी अलग अलग होती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कराया जाता है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अध्यापक द्वारा दिया गया ज्ञान हमेशा स्थायी नहीं होता है, किंतु पाठ्यपुस्तकों में ज्ञान सदैव स्थायी रहता है तथा शिक्षा का प्रसार प्रसार भी पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से सरलता से किया जा सकता है। कारण यह है कि इनमें पाठ्यवस्तु क्रमबद्ध और सुनियोजित भी रहता है। अब देखते हैं कि पाठ्यपुस्तकों में किस प्रकार का भेद किया जाता है। तो पाठ्यपुस्तकों में भी जेंडर विभेद देखने को मिलता है, जो पुरुषवादी विचारधारा के रूप में होती है। अक्सर पाठ्यपुस्तकों में पुरुषों की महानता का गाथा अधिक होता है, महिलाओं की गाथा कम। महिलाओं को उनकी परंपरागत भूमिका में दिखाया जाता है, जबकि पुरुषों को उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, कारीगर, किसान, बेरोजगार आदि के रूप में दिखाया जाता है। साथ ही पाठ्यपुस्तकों में पुरुष नेताओं, महापुरुषों को अधिक स्थान दिया जाता है, महिलाओं को कम। इतना ही नहीं, पाठ्यपुस्तकों में वाक्यों एवं चित्रों के माध्यम से यह बताया जाता है कि कितनी अच्छी तरह महिलाएं बच्चों का पालन पोषण करती हैं, घर का काम करती हैं, खाना अच्छा पकाती हैं। पर ये संदेश क्यों नहीं दिया जाता कि पुरुष भी इन कार्यों को अच्छे से कर सकता है। पाठ्यपुस्तकों में ऐसा भी प्रदर्शित किया जाता है कि पिता खाना बना रहा है, माता बल्ब लगा रही है, लड़की साइकिल से घर लौट रही है, लड़का झाड़ू लगा रहा है। पर नहीं, क्यों? क्योंकि लड़कियों, महिलाओं को घरेलू कामों तक सीमित कर दिया गया है ताकि उनका विकास न हो। और यदि उनका विकास हो गया तो समाज पुरुष प्रधान नहीं रह जाएगा। पाठ्यपुस्तकों में पुरुषों की आत्मकथाएं ज़्यादा तथा महिलाओं की आत्मकथाएं कम पढ़ाई जाती हैं। माना जाता है कि पुरुष ज़्यादा ही महान होते हैं, पुरुषों में ही महापुरुष जन्म लेते हैं, स्त्रियों में नहीं। अतः हम देखते हैं कि पाठ्यपुस्तकें भी समाज में जेंडर विभेद को बढ़ावा देती हैं, जो कि किसी भी नज़रिए से सही नहीं है। एक और चीज़ हम देखते हैं, किताबों में देखने को मिलता होगा हम सबको कि जो किताबों में जो चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं, वो चित्रों को अगर हम देखें
तो उसमें महिला चित्रों की संख्या कम होती है और पुरुषों के चित्रों की जो संख्याएं हैं अधिक होती है अपेक्षाकृत। तो ये भी पाठ्य पुस्तकों में हमको विभेद दिखता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पाठ्य पुस्तकों के संबंध में जेंडर विभेद क्या है। कहने का मतलब है कि जो पाठ्य पुस्तकों में जो ये प्रदर्शित किया जाता है कि महिलाएं इस काम खाना बनाने के रूप में दिखाया जाता है, उनको झाड़ू लगाते हुए, उन बच्चों का पालन पोषण करते हुए, घर का काम करते हुए, हैं अपने से बड़ों की सेवा करते हुए, तो ऐसा सब प्रदर्शन पुरुषों के साथ क्यों नहीं किया जाता है। तो सबसे बड़ा भेद तो यही हमको देखने मिल रहा है पाठ्य पुस्तकों में। फिर आता है बात कि जो चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं वो महिलाओं के कम होते हैं, पुरुषों के ज़्यादा होते हैं। और जो चीज़ भेद दिखता है हमको, हम लोगों को किताबों में, और वो ये दिखता है कि जो पुरुष महापुरुष होते हैं, यानी पुरुष के रूप में जो महापुरुष हुए हैं, उनकी आत्मकथाएं ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं और माना जाता है कि उनसे बच्चे ज़्यादा कुछ सीखेंगे। क्या महिलाओं में पुरुष नहीं पैदा हुई हैं? क्या उनसे बच्चे जो है नहीं सीख सकते हैं? कहने का मतलब है कि जो पाठ्य पुस्तकें भी है वो समाज में जेंडर विभेद का काम करती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि जो जेंडर विभेद है वो क्या है, और इतना ही नहीं, पाठ्यचर्या के संबंध में जेंडर विभेद क्या है, पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में जेंडर विभेद क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग जेंडर विभेद के बारे में समझ गए होंगे। तो इस आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, और फिर अगले वीडियो में आप लोगों को जो कुछ इसके संदर्भ में और जेंडर विभेद होगा उसको बताने और समझाने का काम करूँगा। इससे पहले भी मैंने इस जेंडर पर कई वीडियो बनाए हैं, तो जिन लोगों को ये वीडियो, इससे पहले वाले जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो, वो अपने चैनल के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक पहले के इसके वीडियो को आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये आगे के जो टॉपिक हैं ये अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएंगे। तो इस आशा के साथ कि आज आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।